शैम्पू में बस ये एक पावरफुल चीज मिलाकर अगर आपने सिर्फ एक बार भी इसका इस्तेमाल कर लिया ना, तो अगले 5 सालों तक आपके घर में ना मच्छर नजर आएंगे, ना चूहे, ना छिपकलियां और ना ही कॉकरोच। इन चारों चीजों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये रेमेडी इन पर बहुत तेजी से असर करती है और 100% आपको फायदा देगी। ये ऐसी देसी रेमेडी है जो पुराने जमाने से लेकर आज भी इस्तेमाल होती आ रही है और इसी का इस्तेमाल करके आप अपने घर से मच्छर, कॉकरोच, चूहों और छिपकलियों को भगा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी पावरफुल रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल अगर आप एक बार अपने घर में कर लोगे तो ना कभी आपको दीवार पर चिपकी हुई छिपकली नजर आएगी, ना चूहे सामान को बर्बाद करते हुए नजर आएंगे और ना ही मच्छर आपकी रातों की नींद बर्बाद करेंगे। बस आपको मेरे बताए गए तरीके से इस रेमेडी को तैयार करना है और जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रेमेडी का इस्तेमाल किया है वो अब ना तो छिपकलियों से परेशान हैं, ना मच्छरों और कॉकरोच से और ना ही चूहों से। इन सारी चीजों से उन्हें छुटकारा मिल चुका है। आप भी जरा सोचिए कि आप शाम को सुकून से बैठे हों और कानों के पास मच्छर आ जाएं या किचन में नजर पड़े तो दीवारों पर डराती हुई छिपकलियां और कोनों में दनाते हुए कॉकरोच देखकर तो दिल बैठ ही जाता है। रही सही कसर रात को चूहे निकाल देते हैं जो सारा राशन और कपड़े कुतर कर रख देते हैं। अगर आपके घर का भी यही हाल है और आप इन सब से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये खास वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाना साइज का प्याज लेकर इसको ग्रेट करके इसको बड़े से बॉल में डालकर 1 कप पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक में नमी को खींचने की खासियत होती है। जब नमक के पानी का हल्का सा स्प्रे किया जाता है तो ये मच्छरों की सांस की नालियों को खुश्क कर देता है जिससे इनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। छिपकलियां नमकीन और तेज चीजों से सख्त नफरत करती हैं। जब इनके जिस्म पर या जिल्द पर नमक का पानी लगता है तो वो उस जगह से फौरन भाग जाती हैं और कॉकरोच जब नमक के ऊपर से गुजरते हैं तो नमक इनके जिस्म की बैरूनी तह को खुश्क कर देता है जिससे इनका चलना मुश्किल हो जाता है। और नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल चूहों के निजाम हाजमा और प्यास के निजाम को बिगाड़ देता है। जब चूहे नमक वाली कोई चीज खाते हैं तो इनको शदीद प्यास लगती है और वो पानी की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम लेंगे बर्तन धोने वाला साबुन। इसको हम ग्रेट करेंगे। ये आपने बिल्कुल थोड़ा सा ग्रेट करना है। साबुन पानी की सतह का खिंचाव खत्म करता है जिससे मच्छरों के पर गीले हो जाते हैं और वो उड़ नहीं सकते। साबुन वाला पानी इनकी सांस की नालियों को भी बंद कर देता है जिससे वो भाग जाते हैं। बर्तन धोने वाले साबुन की सख्त चिकनाई और तेज कीमियाई खुशबू छिपकलियों की जिल्द के लिए तकलीफदा होती है। जब ये साबुन इन पर लगता है तो वो शदीद जलन की वजह से उस जगह से फौरन भाग जाती हैं। कॉकरोच अपने जिस्म के छोटे सुराखों से सांस लेते हैं। साबुन का लिक्विड इनके सांस के रास्तों को मुकम्मल बंद कर देता है जिससे वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुटने से मर जाते हैं। साबुन में मौजूद तेज अज्जा और चिकनाई चूहों के मेदे और निजाम हाजमा को शदीद नुकसान पहुंचाती है। जब चूहे साबुन वाली कोई भी चीज खाते हैं तो इनके अंदर रिएक्शन होता है और वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 साची शैम्पू। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। शैम्पू भी इन चीजों को आपके घर से दूर रखने में बेहद फायदेमंद है। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ मेरी आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी से वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। फिर हम लेंगे 3 से 4 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। इनको कोट कर भी हम इनका पाउडर बना लेंगे। घर में कहीं भी कचरा या गंदगी जमा ना होने दें और रोजाना वक्त पर कचरा बाहर फेंकें। किचन के बास्टिक को हमेशा ढांप कर रखें। रोटी, सालन और दीगर खाने की चीजें खुली ना छोड़ें बल्कि हमेशा अच्छे से ढांप कर बर्तनों और अलमारियों में बंद करके रखें। खाने के बाद मेज और गैस स्टव की फौरन सफाई करें। घर में, किचन में या बाथरूम में कहीं भी फालतू पानी या नमी जमा ना होने दें। पानी के नल से टपकने वाले लीकेज को फौरन से ठीक करवाएं क्योंकि पानी इनकी जिंदगी और अफजाइश की सबसे बड़ी वजह है। आटा, दालें और चावल वगैरह हमेशा एयर टाइट जार में बंद करके रखें ताकि चूहे और कीड़े इन तक न पहुंच सकें। घर की दीवारों में मौजूद छोटे मोटे सुराखों और दरारों को सीमेंट से बंद कर दें ताकि छिपकलियों, कॉकरोच और चूहों के आने के रास्ते बंद हो जाएं। घर के कमरों और खास तौर पर किचन में ताज़ा हवा
हवा और सूरज की रोशनी के आने का इंतजाम रखें, क्योंकि ये चीजें अंधेरे और गीले कोनों में पिनपती हैं। फिर हम लेंगे 5 से 7 काली मिर्चें। इनको कूटकर हम इनका पाउडर बना लेंगे। काली मिर्चों की तेज और तीखी खुशबू मच्छरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब काली मिर्चों को पानी में उबाल कर या इसका पाउडर इस जगह पर छिड़का जाए तो इसकी बू से मच्छर कमरे या कोनों में नहीं रुकते और भाग जाते हैं। काली मिर्चों में कुदरती तौर पर एक शदीद जलन पैदा करने वाला मादा पाया जाता है। जब काली मिर्च का पाउडर पानी में मिलाकर दीवारों के कोनों पर स्प्रे किया जाता है तो छिपकलियों को सख्त जलन महसूस होती है और वो उस रास्ते से फौरन दूर हो जाती हैं। काली मिर्चों की तीखी और तेज महक कॉकरोच के हवास को सुन कर देती है। काली मिर्चों का पाउडर किचन के दराजों और कोनों में छिड़कने से कॉकरोच उसके करीब भी नहीं आते, क्योंकि ये इनके सांस के निजाम को मुतासिर करती है। काली मिर्चों की तेज बू चूहों की भी नाक और सांस की नालियों में शदीद जलन पैदा करती है। जहाँ जहाँ काली मिर्चों का पाउडर छिड़का जाए वहाँ चूहे इसकी तलखी और जलन की वजह से टिक नहीं पाते और वो जगह छोड़कर भाग जाते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून सफेद सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर कहते हैं। सफेद सिरका इन तमाम मूजी कीड़ों और जानवरों के लिए एक ऐसा खौफनाक और ताकतवर कुदरती हथियार है जो इनकी बर्दाश्त से बाहर होता है। इसमें मौजूद तेजाबियत और इंतहाई तीखी खट्टी महक इनके हसास निजाम तनफ्फुस और असाब पर बराह रास्त और शदीद असर करता है। जब घर के कोनों, दरवाजों और रास्तों पर इसका स्प्रे किया जाता है तो इसकी तेज बू फिजा में फैलकर इनकी सांस की नालियों में शदीद घुटन और जलन पैदा करती है, जिससे इनका सांस लेना मुहाल हो जाता है। ये खट्टी और तीखी महक इनके सूंघने और महसूस करने की सलाहियत को बिल्कुल सुन कर देती है और वो उस माहौल में एक लम्हा भी टिक नहीं पाते। इसकी तेज कीमियाई खुसूसियात इनके जिस्मानी निजाम को अंदर से कमजोर करती है और जब ये इसके असर वाले इलाके से गुजरते हैं तो इनकी जिल्द और पैरों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि घर के जिन हिस्सों में भी सफेद सिरका इस्तेमाल किया जाए वहाँ मौजूद तमाम नुकसानदा कीड़े और जानवर इसकी सख्ती और जलन को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते और फौरन वो जगह हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाते हैं और दोबारा कभी उस तरफ का रुख नहीं करते। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इन तमाम मूजी कीड़ों और जानवरों के लिए एक ऐसा खामोश कुदरती हथियार है जो इनके अंदरूनी निजाम को जड़ से हिलाकर रख देता है। जब ये मूजी मखलूकात इसे किसी भी तरीके से निगल लेती है या इसके राब्ते में आती है तो इसमें मौजूद कीमियाई खुसूसियात इनके मैदे और निजाम हाजमा में पहुंचकर शदीद किस्म की गैस और दबाव पैदा करती है। इनके जिस्म का अंदरूनी निजाम बेकिंग सोडा की तेजाबियत और ताकत को हजम करने के काबिल नहीं होता, जिसकी वजह से इनके पेट में शदीद मरोड़ उठते हैं और इनका पूरा हाजमा तबाह हो जाता है। इसके अलावा जब ये सफोफ इनके जिस्म या पैरों पर लगता है तो ये इनकी बैरूनी जिल्द को भी खुश्क और कमजोर कर देता है, जिससे इनका चलना फिरना और जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि घर के जिन हिस्सों में या कोनों में बेकिंग सोडा रखा या छिड़का जाए वहाँ मौजूद तमाम नुकसानदा कीड़े और जानवर इसके असरात की वजह से फौरन अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून काफूर का पाउडर। काफूर के अंदर ऐसी खासियत होती है जो इन तमाम मूजी कीड़ों और जानवरों को भगाने में बेहद फायदेमंद है। ये इन चीजों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। इसकी तेज खुशबू इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जब घर के कोनों और बंद जगहों पर काफूर का पाउडर डाला जाता है तो इसकी तेज महक हवा के माहौल में फैल जाती है। इसकी महक की वजह से इनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इनका दम घुटने लगता है। ये तेज खुशबू इतनी सख्त होती है कि ये इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके अलावा काफूर की गर्म और तेज तासीर की वजह से जब ये इनकी जिल्द पर लगता है तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ और जलन महसूस होती है। यही वजह है कि घर के जिस हिस्से में भी काफूर का पाउडर रखा हो वहाँ ये सब कीड़े और जानवर 1 मिनट भी नहीं टिक सकते और फौरन वो जगह छोड़कर भाग जाते हैं। इन तमाम चीजों से जान छुड़ाने के लिए हमें चाहिए कि सफाई का खास ख्याल रखें। जब हम घर के कोनों को चमका कर रखते हैं, कचरा कहीं भी जमा नहीं होने देते और कूड़ेदान हमेशा बंद रखते हैं तो इनके लिए खाने की कोई भी चीज बाकी नहीं बचती। खाने के फौरन बाद बर्तन धो लेना, मेज और गैस स्टव को साफ रखना और खाने की हर चीज को अच्छे से ढांप कर रखना इनका रास्ता बंद कर देता है। तो हमने स्प्रे रेडी कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे।
इन चीजों के अलावा घर में कहीं भी फालतू पानी या नमी जमा ना होने दें और नल की लीकेज को फौरन ठीक करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदगी और पानी ही वो असल चीजें हैं जो इनको अपनी तरफ खींचती हैं। जब घर बिल्कुल साफ और खुश्क होगा तो ये चीजें खुद ब खुद ही भाग जाएंगी और दोबारा हमारे घर का रुख करने की हिम्मत भी नहीं करेंगी। अब आपने इस स्प्रे को स्प्रे वाली बोतल में डालकर जगह जगह पर स्प्रे करना है। रात को अच्छी तरह से किचन को साफ करके इसका स्प्रे कर दें। कॉकरोच, छिपकलियां, चूहे और मच्छर आपके घर में तो क्या बाहर भी नजर नहीं आएंगे। तो हमने घर की चंद चीजों के इस्तेमाल से इस स्प्रे को तैयार किया है जिस पर हमारे ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुए। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा।